भिन्ना चलती है जितनी तरह, देख सब में जगी है मेरी निगाह। नाच में यह मेरा ही जीवन खुला, पैरों से मैं ही तुला। कथक हो या कथकली या बाल डांस, क्लियोपेटा कमल भंवरा, कोई रोमांस, बहेलिया हो, मोर हो, मणिपुरी हो, गरबा हो, पैर माझा हाथ, गर्दन भौएं मटका। नाच अफ्रीकन हो या यूरोपियन, सब में मेरी ही गढ़न। नृत्य संगीत के क्षेत्र में ताता दिन्ना आदि जितने भी प्रकार के तोड़ और गिरह आदि चलते हैं, सभी में मेरा ही अस्तित्व है। नाच में जो जीवन होता है, जो जीवंतता होती है, नर्तक के पैर में जो ताल और लय सुशोभित होती है, चरित होती है, उसमें मेरे ही जीवन की झलक दिखाई देती है। कथक नृत्य से कथकली, बहेलिया, मोर, मणिपुरी, गरबा, पैर माझा हाथ, पैर, गर्दन, भौएं सभी मटकाने वाला अफ्रीकन, यूरोपियन किसी प्रकार का भी नृत्य क्यों न हो, सब में मेरी ही गढ़ंत है। किसी भी तरह का हाव भाव मेरा ही रहता है, सब में ताव। मैंने बदले पैतरे, जहाँ भी शासक लड़े, पर है प्रोलेटेरियन झगड़े जहाँ, मियाँ बीबी के क्या कहना है वहाँ। नाचता है सूदखोर जहाँ कहीं, ब्याज दुचता। नाच मेरा क्लाइमेक्स को पहुँचता। हर प्रकार के हाव भाव में मेरा ही ताव अर्थात मेरी ही प्रेरणा रहती है। संसार के जिस किसी कोने में जहाँ कहीं भी शासकों में युद्ध हुए हैं, वहाँ मैंने ही पैतरे बदले हैं। जहाँ कहीं भी सर्वहारा श्रमिक वर्ग का संघर्ष है, पति पत्नी के झगड़े हैं, उनके बारे में कहना ही क्या है। वे सब मेरे ही कारण है। जहाँ पर कोई सूदखोर, बेचारे गरीब, बेचारा सर्वहारा लोगों को नोच घसोट करता हुआ, नाचता हुआ दिखाई देता है, सूद को लेता है और उसे प्रताड़ना देता है, वहाँ मेरा ही भैरव नृत्य चरम विकास पर पहुँच जाता है। नहीं मेरे हाड़ काट या नहीं मेरा बदन आठों गांठ का, रस ही रस में हो रहा, सफेदी को जहन्नम रो कर रहा। दुनिया में सबसे मुझी से रस चुरा, दुनिया में सभी ने मुझसे रस चुराया, रस में मैं डूबा उतराया। मुझी में गोते लगाए वाल्मीकि व्यास ने, मुझी से पोथे निकले भास कालिदास के। अबे गुलाब तेरी तरह मेरे शरीर में हड्डियां कांटे आज कुछ भी नहीं हैं, और न ही मेरे शरीर में किसी प्रकार की गांठें ही हैं। वे तो मात्र रस ही रस हूँ। मैं सफेदी को नरक में भेज रहा हूँ। मुझसे ही रस चुराकर सारी दुनिया रस में डूबती उतराती है। वाल्मीकि और व्यास जैसे ऋषियों ने मेरे ही रस में गोते लगाकर अपने ग्रंथ लिखे हैं। भास और कालिदास ने भी मुझसे ही प्रेरणा लेकर अपने ग्रंथों की
बृहद ग्रंथों की भी रचना की है। टुकुर टुकुर देखा किए मेरे ही किनारे खड़े, हाफिज रवींद्र जैसे विश्व कवि बड़े बड़े, कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर, टी.एस. इलियट ने दे मारा, जैसे पढ़ने वालों ने भी जिगर पर रखकर हाथ कहा लिख दिया जहाँ सारा, ज़्यादा देखने को आँख दबाकर, शाम को किसी ने जैसे देखा तारा। फारसी के प्रसिद्ध दार्शनिक कवि हाफिज, बंगला के विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर सदृश विश्वविख्यात कवियों ने तो ही किनारे खड़े होकर संसार को नजर भर देखा है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर टी.एस. इलियट ने भी अपने सिद्धांतों के रूप में मेरा ही वर्णन किया है, और संसार ने भी उसके काव्य को पढ़कर तथा हृदय पर हाथ रखकर कहा वाह किसने कमाल का लिखा है। इलियट ने ये कहते हुए इनकी स्थिति वैसे ही हो गई जैसे संध्या के समय तारा देखने वालों की आंख दब जाती है। जैसे प्रोग्रेसिव का कलम लेते ही रूखे नहीं रुकता जोश का पारा, यहीं से यह कुल हुआ जैसे अम्मा से बुआ। मेरी सूरत के नमूने पिरामिड मेरा चेहरा था, यूक्लिड, रामेश्वर, मीनाक्षी, भुवनेश्वर, जगन्नाथ जितने मंदिर सुंदर, मैं ही सबका जनक हूँ, जेवर जैसे कनक हूँ। जैसे हाथ में कलम लेते ही प्रगतिशील लेखक का उत्साह बढ़ जाता है, मेरा भी अस्तित्व कुछ इसी प्रकार का है। जन्म के साथ जिस प्रकार स्वाभाविक रूप से अम्मा बुआ के रिश्ते जुड़ जाते हैं, उसी प्रकार सभी बातें मुझसे भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि मिस्र के पिरामिड भी मेरे ही शक्ल के नमूने हैं। प्रसिद्ध गणितज्ञ यूक्लिड भी मेरा ही शिष्य था। रामेश्वर, मीनाक्षी, भुवनेश्वर, जगन्नाथ आदि के मंदिर तीर्थ स्थानों में भी मैं सुंदर मंदिर के रूप में मैं ही हूँ। मैं उन सबको उत्पन्न करने वाला उसी प्रकार हूँ जैसे स्वयं सब प्रकार के गहनों को उत्पन्न करने वाला हुआ करता है। मैं हो कुतुब मीनार, ताज आगरा या कोई चुनार, विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता मस्जिद, बगदाद जुम्मा अलबत्ता, सेंट पीटर्स गिरजा हो या घंटाघर, गुम्बदों में गढ़न में मेरी ही मुहर, एरियन हो, पर्शियन हो या गाथिक आर्च, बढ़ती है मेरी ही चार्च। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार की लाट हो, चाहे आगरे का ताजमहल हो और किला हो, चाहे चुनार का किला हो या कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल हो, बगदाद की मस्जिद हो, जामा मस्जिद, सेंट पीटर्स इंग्लैंड का
गिरजाघर हो या घंटाघर हो, सभी के गुंबदों की गढ़न पर मेरे अस्तित्व की मोहर लगी हुई है। आर्य, वासी, गांथिक, आर्थ आदि किसी भी नस्ल का व्यक्ति क्यों न हो, सभी पर मेरे व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है। पहले के हों, बीच के हों या आज के, चेहरे से पिद्दी के हों या बाद के, चीन के, फारस के हों या जापान के, अमेरिका के, रूस के, इटली के, इंग्लिस्तान के, ईंट के, पत्थर के हों या लकड़ी के, कहीं की भी लकड़ी के हों, चुने जाले जैसे मरकों कुल मेरे छत्ते के हैं घेरे। प्राचीन, मध्यकाल या आधुनिक काल के, किसी भी काल के लोग क्यों न हों, वे ही चेहरे से पिंडी लगते हों अथवा पक्षीराज, आज बाज हो जैसे लगने वाले चीनी हों, जापानी हों, फारस निवासी हों, रूसी हों, अमेरिकन हों, इटालियन हों, अंग्रेज, कोई भी कहीं के भी हों, क्यों न हों, सभी भी मेरा ही व्यक्तित्व का प्रतिफलित रूप है। ईंट, पत्थर, लकड़ी या मकड़ी के जाले, ताने वाले कहीं के भी मकान हों, सभी मेरी ही छाप के, मेरे ही नकल मात्र हैं, मेरा ही प्रभाव है। सर सभी का फंसाने वाला हूँ टेप, टर्की टोपी हो दुपलिया या किश्ती केप, और जितने लगा जिनमें इच्छा या भेंट, देख मेरी ही नकल है। अंग्रेजी हैट घूमता हूँ सर चढ़ा, तू नहीं मैं ही बढ़ा। सभी के सिरों को फंसाने वाला फंदा भी मैं ही हूँ। टर्की टोपी, दुपलिया टोपी, किश्ती नुमा टोपी या अंग्रेजी टोपी, सभी मेरी नकल पर बनी हैं। उनमें भूसा चटाई आदि जो कुछ भी लगा है, यहाँ तक कि अंग्रेजी टेप भी, सभी कुछ मेरी ही नकल का कमाल है। इस प्रकार टोपियों के विभिन्न रूपों, अलंकारों, आकारों में भी सभी के सिरों पर चढ़कर घूमता हूँ। अतः जो एबे गुलाब स्पष्ट है कि संसार में तू बड़ा नहीं है, बल्कि मैं ही बड़ा हूँ। मैं सर्वहारा वर्ग का प्रतीक हूँ और तू अमीरों का प्रतीक है, पूंजीवादी संस्कृति का प्रतीक है।